बच्चों को स्टैंडर्ड लेने के बाद मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो कहीं और पढ़े जहां मर्जी जाके। अब हेडिंग डालो। कल कहां तक लिखा था हमने? आ रहा हूं बेटा। है सिंपल स्कैमस हो गया था। लास्ट पॉइंट कहां तक लिखा था हमने? एल्वियोली लास्ट क्लास में। अब नंबर 2 डालो इसके अंदर। क्यू टू आएगा ना बेटा? वो एक ही पॉइंट है। सिंपल स्कैमस का लिखा था। हाँ तो वो नहीं वो हो गया खत्म पॉइंट। हेडिंग, मेन हेडिंग। आपके जो एपिथेलियल सेल्स है, खुशी 1 मिनट में आ रहा हूं बेटा। एपिथेलियल सेल्स कितनी तरह प्रकार के होते हैं वो लिखवा रहा हूं। खुशी क्या डाउट है? बोल बेटा, क्वेश्चन बोलियो एक बार। ये तो वही वाला यूजुअल स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया। यूजुअल स्पीड कितनी रखेगी? एक्स। और नई स्पीड क्या बोल रहा है? हैड बीन क्या स्पीड? इज द स्पीड हैड बीन मोर की लेस? तो नई स्पीड क्या होगी? एक्स माइनस 8। टाइम क्या होगा? 480/x और 480/x-8। नया टाइम पुराना टाइम आ गया। अब टाइम का फर्क कितना दिखा रहा है? तो फिर ज्यादा कौन सा कम कौन सा निकाल लेगी? जो तेरे को आरडी से रटा पड़ा एनसीईआरटी भूल जाती है, पढ़ाई कर लो, ले लो तुम। तो टेस्ट में क्या करेगी? सेम क्वेश्चन तो डिट्टो सेम कह रही। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तेरे को बेटा? हम पढ़ रहे थे एपिथेलियम, यही पढ़ रहे थे ना? ये 4 प्रकार के होते हैं। फोटो बनी हुई है आपकी बुक में कि नहीं बनी? जल्दी बताओ। हाँ, हमने लास्ट क्लास में क्या बनाया था? एनिमल टिश्यू। वो कितने तरह के थे? 4। कौन सा? एक तो एपिथेलियल, एक कनेक्टिव, एक मस्कुलर और एक नर्वस। वही एक ही बात है, वो तो चारों कराने हैं। पर अभी पहला टाइप क्या था उसके अंदर? एपिथेलियल। उसके भी 4 टाइप्स है अंदर। तो पहला क्या पढ़ा हमने? बेटा हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स ना होती है। डॉक्टर की पढ़ाई तो 10th के बाद शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बनने के लिए इतना कुछ सीखना क्यों पड़ता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी सो कॉम्प्लेक्स। सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया, सिंपल स्कैमस पढ़ लिया हमने। बेटा ये पतले पतले सेल होते हैं, फ्लैट होते हैं। वही बता रहा हूँ, लिखवाऊं? वो टाइम वो बहुत लग जाएगा आसपास। तू एब्सेंट था फिर? क्यों? तू पुराना अगर 1-2 और कंप्लीट इनक्लूड लिखा नहीं, आगे जगह लिखेगा नहीं। तो सेकंड क्लास का बच्चा है कि मेरा पुराना इनकम्प्लीट है तो मैं आगे क्या लिखूंगा? ये भी समझाएं हम तुमको। अबे इस साल का 9th का कितना इंटेलिजेंट है मेरे पास। अगर तेरा पुराना काम इनकम्प्लीट है तो जगह के आगे का लिखा नहीं कि बैठा रहेगा क्लास के अंदर। क्या रख ले? ये नहीं भेजा तो लिखवाया था, डिक्टेट किया मैंने क्लास में, वीडियो के अंदर भी है। अब क्लास के बाद बैठ के लिखियो। अब तेरे लिए बैठ भी रुकेगा। सेकंड कौन सा था? क्यूबॉइडल। अब इसकी फोटो बुक में चेक करो। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? तू क्यों बताने आया फिर? अरे घर पे नहीं है, तू बाहर बैठा हुआ है 1 घंटे से। वो भी करा दूंगा अभी। बुक में क्या क्यूबॉइडल की फोटो बनी हुई है? स्कैमस। वो तो लिखवा दिया ना कॉपी के अंदर। सेकंड टाइप क्या है? क्यूबॉइडल। अब अरे जो क्यूबॉइडल है वो तो देखो। अरे क्यूबॉइडल को देख लो ना तुम। क्यूबॉइडल दिख रही है? कहाँ है? तो फिर उसको देखो ना। तो सिंपल स्कैमस में से पतले पतले सेल्स थे, थिन थे। ये कहाँ पे थे? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, गम्स, इजोफेगस, लंग्स, जहां पतली पतली स्किन होती है। क्यूबॉइडल के अंदर क्यूबॉइड आता है। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? मतलब बड़े बड़े ऐसा ही कुछ क्यूबॉइडल शेप है। बुक में फोटो बनी हुई, चेक कर लो। चलो लिखो जी। दे कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक्स। फोटो दिखी है? अब तो लिखवा रहा हूं कहाँ होती है। क्यूबॉइडल, एपिथेलियम। दे कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। अब इसको फिर 1 मिनट चाहिए। तू ट्रेन में गया कभी? ट्रेन में या प्लेन में गया कभी? तो ट्रेन में एक बजती है सीटी कि अब ट्रेन लगी है, तो
गैस छोड़ती है करके, फिर तू बोलता है 1 मिनट 1 मिनट, ऐसा नहीं बोलता ना। तो फिर जब सब कुछ हो गया, सेटल हो गया शुरुआत, फिर 1 मिनट। पायलट को बोलते हैं पायलट 1 मिनट, बोले क्या, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। दे कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। खुशी हो गया, आ रहा हूं। दे आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ, दे आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी। दे, तो पहले क्या कर रहा था, और लेस स्टैंडर्ड टू। दे कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, दे आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी, कॉमा ट्यूब्यूल्स, TUBULES, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, सब बताऊंगा, पहले लिखो। डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, फुल स्टॉप। हाँ खुशी बता। डिस्टेंस वो बता, 3/60 क्यों किया? 3 मिनट्स था क्या? तो अपॉन 60 क्यों किया? मिनट्स को करते हैं कि किसी को भी कर देते हैं ना। और 3 आवर्स, इसमें से ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? जिसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा, वो फ्रैक्शन बड़ा। तो बड़ा कौन सा दोनों में से? ये बड़ा है ना। x बड़ा है कि x - 8 बड़ा है? पहले कौन आएगा? और बीच में साइन कौन सा आना चाहिए? सारा कुछ ही गलत किया है। और ये तो नहीं, परसों गया था, ये तो मेरा पक्का है, इतना मर्जी करा दो। एक क्वेश्चन आया तेरा गलत हो गया। और प्रॉब्लम ये नहीं कि तेरा ये गलत हुआ, ये तो चलो ठीक है, तेरे को क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया कि ये तेरे को आता था पहले से। इसमें कोई लाइन ऐसी जो नहीं लिखी है। डिस्टेंस 1, 2 स्पीड और 1 टाइम, यही था ना उसके अंदर भी, एक ही डिस्टेंस। इसको ठीक कर। अब बता क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 क्यों होता है? अब बोल क्या करें एग्जाम में? क्वेश्चन समझ आएगा तेरे को? तभी बेसिक देखो दिलवाइए कि खाली एनसीईआरटी को लर्न करके जा, कम से कम ये सेम क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी तो लर्न कर सकती है ना, एनसीईआरटी को रट्टा मार ले। अब आपने पूछा कि सर ये क्या होता है, किडनी तो बता दो क्या होता है, क्या काम करने आती किडनी? हंसने की जरूरत है? कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे मार्क्स जब देंगे तब भी हम भी हंसते हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हंसते। फिर किडनी क्या मतलब, किडनी क्या काम करती है? तो हंसने ऐसा काम क्या करती है किडनी? मेरे को बता, मेरे को भी ऐसी है। गिरफ्तार? क्या कह रहा है? अरे जिस स्पीड से हंसा उस स्पीड से बोल तो सही। क्या काम आती है किडनी? हमारा जो खाना पीना खाते हैं वेस्ट को प्योरीफाई करता है। हमारा सारा वेस्ट कहाँ चले जाता है? ब्लड में। ब्लड गंदा हो गया, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है? सफाई करता है, और वो उसके 2 टुकड़े कर देगा। उसके अंदर एक प्योर ब्लड निकलता है, एक गंदा रह जाता है। प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर वापस कौन डालता है? किडनी। और जो गंदा वेस्ट है वो पहले ट्यूब्यूल में जाएगा, फिर वो डक्ट में जाएगा, और हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जो यूरिन की प्रोसेस, यूरिनेशन की प्रोसेस, तुम्हारी एक्सक्रीशन कहते हैं उसको, वो किडनी के थ्रू होती है हमारी। तो वो पहले ट्यूब्यूल में जाता है और डक्ट में जाता है, डक्ट में पड़ा रहता है बहुत देर तक, ठीक है। वो नहीं, ट्यूब्यूल से पास होता है। और ये डिटेल में किडनी, ट्यूब्यूल, डक्ट, ये 10th क्लास में इन डिटेल में डायग्राम आएगा। ट्यूब्यूल सही होते हैं ना? 2 होती हैं। नहीं, किडनी 2 होती हैं। नहीं, वो नहीं होते, वो ट्यूब्यूल नहीं होते भाई। वो फर्स्ट फ्लोर से फिर से बुक लेके आ बायो की, इनको अब इसको देखने का मन कर दिखाई देता हूँ। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ट्यूब्यूल ऐसा नहीं होता। किडनी के अंदर एक होता है सेल, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? और सेल नहीं होता, एक टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है। उस नेफ्रॉन के अंदर होता है ट्यूब्यूल। क्या होता है? और उस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब उसकी बॉडी, उसकी स्किन, वो किससे बनी हुई है? इससे। खुद सोचो, ये थोड़ी हार्ड है कि ये थोड़ी हार्ड है? थोड़ी सी ये, जब वीडियो चल भी रही है, हाँ, ये थोड़ी सी ज्यादा। जहां बहुत पतली स्किन चाहिए वहां ये लगा दिया, जहां थोड़ी सी हार्ड चाहिए कि वहां फट सकती है स्किन पतली, वहां थोड़ा सा हार्ड लगा दिया। डक्ट एक जगह है जहां पे वेस्ट पड़ा रहता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। ये होती है, ये तो होगी किडनी, देखी नहीं देखी? नीचे ये 2 किडनी बनी हुई है, ठीक है। अब ये किडनी के अंदर की जगह है,
इसमें ये जो तार है ना, ये देख रही, ब्लैक 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 ब्लैक, अभी तेरे पास आऊंगा। ये जो ब्लैक ब्लैक तार है, ये देख, ये क्या लिखा है? हाँ, ये क्या लिखा है? ट्यूब्यूल। देखी, इसमें क्या है? ये कहाँ होती है? ये किडनी के अंदर है। ये जो ब्लैक कलर की वायर है, देखी, ये ब्लैक वाली जिगजैग जो जा रही है, ये लिखा भी है ट्यूब्यूल, लिखा है ना। तो इसी के नीचे ये देख, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ये जो जगह है, ये क्या डक्ट है? हाँ, यहाँ पे स्टोर होता है। बट वो यहाँ पर भेजती है ऐसे। ये वायर, ये रही ना, यहाँ से आ रही है। वायर जो है वो यहाँ तो 10th में कराएंगे ढंग से। ये बनाने को आएगा बोर्ड्स में, अच्छा डायग्राम है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में खाली एक तो किडनीज में ट्यूब्यूल्स है, डक्ट लेकिन बहुत जगह है। एक डक्ट तो हमारी किडनी के अंदर होता है, जहाँ यूरिन पड़ा रहता है बहुत देर के लिए। एक डक्ट होता है हमारी बॉडी में, पैंक्रियाज होते हैं यहाँ पे हार्ट के नीचे। पैंक्रियाज के इधर होता है लिवर। तो खाना पहले पैंक्रियाज से स्टमक, स्टमक से पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से पास होकर लिवर से पास होकर इंटेस्टाइन में जाता है। रास्ते में डक्ट आती है एक, वो डक्ट में पड़ा रहता है खाना बहुत देर के लिए। जब किसी को स्टोन होता है, स्टोन वो किडनी में स्टोन होता है, वो डक्ट के अंदर ही होता है ज्यादातर, क्योंकि वहां पे यूरिन बहुत देर पड़ा रहता है। तो मतलब यूरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, तो एकदम नहीं पास होगा ना, इकट्ठा होगा तो पास होगा ना, ड्रॉप ड्रॉप थोड़ी आएगा, ठीक है ना। तो वहां पे यूरिन पड़ा रहता है, और यूरिन के अंदर क्या होती है? हमारी बॉडी की वेस्ट, मतलब इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज एसिड वगैरह भी होती हैं। तो इम्प्योरिटीज कई बार इकट्ठी हो जाती हैं और वो हार्ड हो जाती है, पड़े पड़े। जो लोग बहुत देर तक टॉयलेट रोक के रखते हैं, बाथरूम नहीं जाते, तो उनको जल्दी स्टोन होने की ताकत होने चांसेस होते हैं, क्योंकि वो यूरिन इकट्ठा होकर स्टोन बन जाता है। कहाँ होता है? डक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ज्यादा पानी पीना चाहिए, उससे क्या होता है? स्टोन्स वगैरह, गंद, इम्प्योरिटीज निकलती रहती है। जितना हम वॉशरूम जाएंगे, टॉयलेट जितना एक्सक्रीट करेंगे, उतना हमारा बॉडी क्या रहेगी? हल्की भी रहेगी और साफ भी रहेगी। तो जरूरत से तो वॉशरूम नहीं जा सकते ना हम लोग, हमको पानी पीना पड़ेगा। तो पानी पी के क्या होगा? सब वॉश आउट होता रहेगा हमारी बॉडी से। तो किडनी हमारी बॉडी का क्या है? फिल्टर। कितनी किडनी होती है हमारे पास? खराब होगी तो एक है, दोनों खराब होगी तो मर गए नहीं, जिंदा है। हाँ, थोड़ी खराब हुआ है किडनी, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों काम हो सकते हैं। तो ये इन डिटेल कहाँ पढ़ेंगे हम? 10th क्लास में। अभी सिर्फ पढ़ना है किडनी की जो लाइनिंग है, स्ट्रक्चर, उसकी स्किन, वो किससे बनी है? इससे, ट्यूब्यूल की। क्योंकि ट्यूब्यूल में वेस्ट जाना है, फट ना जाए, वो डक्ट में वेस्ट पड़ा होना है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? खुशी हो गया क्वेश्चन? क्यों? दिखा, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ है? अंडर द टंग। अंडर द टंग। ये प्लस क्यों नहीं है? माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं है? माइनस इंटू माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं? तो ये प्लस क्यों नहीं है? अरे तो फिर भी आंसर गलती आएगा। सिर्फ छोड़ दे, मैथ छोड़ दे, फिर आंसर गलती आएगा। जहां तक करेगी वहां तक तो करना है। तेरे को किसने मतलब सही आंसर निकालना है? तेरे को लास्ट तक, जहां तक हो सकता है वहां तक करना है सही। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो रट्टा मारो फिर। क्या रट्टा? हाँ, सलाइवरी ग्लैंड कौन समझाएगा? बता। Salivary glands are the glands which produces saliva. करो फिर। एक तो मैंने वीडियो में कराया, एक तो मैंने कराया, वीडियो देखो तो सही, फिर बाकी मैं कराऊंगा। इसको पहले एक वीडियो, पहले बाकी सारे कर ले। एक काम कर, पहले बाकी सारे कर ले, फिर मैं अगर घर पे बैठ के वीडियो देखियो, आज नहीं समझ आता, फिर कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मारो मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा। इसको कन्वर्जन बोलते हैं। फिर तेरे को सिखाऊंगा, दिवजोत को भी सिखा दूंगा साथ में, ठीक है। ये क्लास के बीच में नहीं होगा ना, वो जो वीडियोस है पहले वो कंप्लीट कर लो सारी। सलाइवरी ग्लैंड बताइयो। पीसीएम लेने को ना, तुम्हारे निकालता हूँ पीसीएम में अभी तक। Salivary तो glands बचपन से पीसीएम वाले घूम के, तूने क्या लेना पीसीएम? हाँ, शुक्र है, पता नहीं। salivary glands जिसको पता नहीं तो क्या लेता है वो कॉमर्स लेता है। जिसको पता होता है वो मेंटिस लेता है, पीसीएम लेता है या साइंस लेता है। जो कुछ नहीं पता वो कॉमर्स लेगा। कॉमर्स के रास्ते ना बहुत सारे खुल जाते हैं। तो मेंटिस की गली है, आगे जाके बंद हो जाती है, वहीं तक जाना तुमने, उनको पता है। साइंस की एक गली है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी, खराब खराब सी, बहुत बेकार सी, वहां जाके कहीं ना कहीं खत्म होती है। कॉमर्स ऐसे है, रस्ते ही रस्ते हैं। salivary glands are the glands which are कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स के बाद होता है which are under the tongue and before the throat which बीसीए के लिए। कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं होती है, विच आर अंडर द टंग। अरे मतलब हिंदी में बता, मेरे को नहीं पता। वो saliva produce करता है और जो हमारी तेरे को समझाना है किसको? बानी को। क्या समझाएगा?
सर सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, जो हमारे टंग के नीचे होते हैं, थ्रोट से पहले होते हैं, और वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो आ गया तेरे को समझ? वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है। और वेस्ट मटेरियल ना, वेस्ट मटेरियल तो नहीं, क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड्स? फूड करते, जो हम क्या होता है ये? फूड वगैरह जो च्यू करते हैं पता होना चाहिए। सर, जो फूड नहीं, जो हम फूड च्यू करते हैं वो हमारे फूड पाइप से अच्छी तरह जा पाए, इसलिए ये पक्का साइंस लेगा, देखियो ये पूरी डेफिनेशन समझाएगा, ये मतलब समझाएगा नहीं मेरे को। हमारे टंग के अंदर होते हैं यहाँ से, अरे ये डेफिनेशन बता रहा है, मतलब नहीं बता पा रहा। 3 इडियट्स था ना, उसमें एक वो था साइलेंसर, रेंचो नहीं दूसरा वाला, वो है ये। डेफिनेशन इसको पता है, मतलब नहीं बता पा रहा। ये कह रहा हमको तो यही सिखाया, हम तो यही बोलेंगे बस, टस से मस नहीं हो रहा ये। हम जब खाना खाते हैं, कई बार गीला होता है खाना, कई बार सूखा होता है। चपाती खाते हैं, कई बार घी वाली होती है, कई बार सूखी भी खा लेते हैं। तो जब हम खाना मुंह में खाते हैं तो माउथ के अंदर रखते ही हमारा यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, टंग के साइड पे और चीक्स के नीचे यहाँ पे। ये कौन से ग्लैंड्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एक जूस सिक्रीट, मतलब जूस फेंकते हैं उस खाने के ऊपर, ताकि वो खाना क्या हो जाएगा, गीला। कहते नहीं कि हाँ भी कोई अच्छी डिश का नाम लिए मुंह में पानी आ गया, वो मुंह में पानी कहाँ से आया? वो सलाइवा आया। किसने सिक्रीट किया सलाइवा? वो सलाइवरी ग्लैंड्स ने। अगर वो सलाइवरी ग्लैंड्स वो सिक्रीशन ना करे तो खाना क्या रहेगा? हार्ड रहेगा, और उसको च्यू करने में क्या आएगी? और जब च्यू नहीं कर पाओगे तो निगलोगे तो पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होगा, वो गले में फंस जाएगा, फिर पानी पीना पड़ता है ना। तो बेटा अब सबको समझ आ गया, टंग के नीचे ऊपर नीचे पता नहीं क्या। तो खाना जैसे हम खाते हैं, मुंह में से क्या निकलता है? सलाइवा, इसको हम थूक भी बोलते हैं। वो निकलती है, वो खाने को क्या करती है? पूरा गीला कर देती है, उसको निचोड़ देगी खाने को। उससे खाना क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। और वो च्यू करने में क्या होती है? आसानी। तेरे को महसूस नहीं होती है, अंदर होता है काम। जैसे माउथ में रखते हैं ना कुछ भी, तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स अपने आप क्या करते हैं? गम्स होते हैं यहाँ पे, सिक्रीट करते हैं, खाना गीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तभी तो च्यू कर पाता है, वरना तो खा ही नहीं पाएगा। हाँ, तो क्या हो गया? हमारे एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है कि हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। मेरे मन में पिज्जा बोला तो पिज्जा की फोटो बन गई, सबके बन गई होगी। तो पिज्जा की फोटो बनते मेरे ब्रेन में गई, तो मेरे माउथ को लगा कि वो आने वाला है मेरे पास। तो लेकिन कहते हैं कि हाँ गुलाब जामुन रसगुल्ला खाते मुंह में, अभी खाया नहीं लेकिन देखते ही मुंह में, शॉप पे गए, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे देखते ही मुंह पानी आया था, तो ऑर्डर भी नहीं किया हमने। आता है कि नहीं आता? अच्छा बताओ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके, एक बार न्यूज में आया था कि वो जो बाहर डिस्प्ले पे लगाते हैं ना नॉनवेज की, जो टांग वो डंडी से लगाते हैं, उसमें टांग के रखते हैं, तो किसी ने PIL फाइल की थी कोर्ट में कि ये लगाना ये अच्छी बात नहीं है, पोल्यूशन करती है, तो इसको मेन्यू में रखो, बेचो आप, बाहर डिस्प्ले मत लगाओ। वो माने ही नहीं, कह रहे हम डिस्प्ले पे लगाएंगे नहीं। तो लोग गुजरते हैं कि मुंह पानी कैसे आएगा और अंदर कैसे आएंगे, क्योंकि देख के डिस्प्ले में क्या हो रहा है? बड़े जो खाते हैं ना उनसे पूछ, जब डिस्प्ले पे होता है ना, देख के ओए मन मजा आ गया अब तो खा, तो देख के अच्छा लगता है ना, मन करता है खाने को। अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो अच्छा लगेगा। पोल्यूशन का मतलब धुआं नहीं होता, एक वो एरिया पोल्यूट हो जाता है, गंदा गंदा लगता है। जो लोग वेगन होते हैं, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनको देख के अच्छा लगता है, तो ऑब्वियस बात है ना, कहाँ ना ले। तो मैं बात उस पर नहीं हूँ, मैं बात उस पर कि वो डिस्प्ले पे क्यों लगाते हैं, उस पर अच्छा सा तेल तुल लगा के, अच्छी शक्लें उसके कलर्स बना के क्यों लगाते हैं? उसको देख के हमारे मुंह में क्या आता है? पानी। फिर हम खरीदते हैं उसको, वो बेचने का पब्लिसिटी स्टंट होता है, ठीक है ना, डिस्प्ले इसलिए करते हैं। तो क्योंकि हम जो खाना पसंद करते हैं, हमें उसको देख के मुंह में सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रीट, और ये सलाइवरी ग्लैंड की स्किन इससे बनी होती है। आगे लिखो। तो ये कौन सा बहुत मोटी है? इससे मोटी तो भी आनी है। वो तो पता है कि ये नहीं इससे नहीं, अगर इतनी होगी छिल जाएगी ये खाना, दांत ही छील देंगे हमारे। दे सिक्रीट बताया तो फक, लंग्स के अंदर, इजोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, नहीं साथ में। दे सिक्रीट फुल स्टॉप के बाद दे सिक्रीट एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? अच्छा बता दे फिर। जूस तो सिक्रीशन होती है, उसके अंदर जो जूस जैसे सलाइवा सिक्रीट हुआ, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं,
जो खाने के अंदर जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर कौन सा सिक्रेशन हुआ, सलाइवा, और वो किसने करा, सलाइवरी ग्लैंड्स ने। और उस एंजाइम का नाम लिखना नहीं है, बता देता हूं, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमिलेज। क्या नाम है? अब वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर को, सॉरी कॉम्प्लेक्स स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स खाना खाते हैं ना, जो चावल खाए, रोटी खाए, उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या कर सकती है, उसको डाइजेस्ट कर सकती है। करते हैं, उनका काम ही यही है, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। हमारी बॉडी में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक खाना जाने की जो रास्ता है, उसमें लाखों नहीं, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। और हर एंजाइम, अगली बार पढ़ाएंगे आपको, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सब पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में। हर एंजाइम, कोई एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कोई फैट्स को करता है, कोई किसी को करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सलाइवरी एमिलेज, मुंह के अंदर होता है, पेट ये यहाँ पे। और कहाँ जाएंगे, फैट डाइजेस्ट भी होता है हमारी बॉडी से, तभी तो कम खाना चाहिए। अब दे सेक्रेट एंजाइम्स, फुल स्टॉप। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। खुशी, एनसीईआरटी के जो नोट्स अच्छे से बना ले, बार बार लर्न करने हैं उसको। मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, बस। अब थर्ड, कॉलमनार। जब सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे है, तुम्हारे चिन को, तुम्हारे टंग को, तुम्हारे जबड़े को सपोर्ट किया हुआ है उस तरह से। और ये ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स कहाँ पे होंगे, किडनी को, पूरी किडनी के नेफ्रॉन को क्या कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है। कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होंगे, कॉलम्स। कॉलम्स कैसे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे क्या होंगे, कॉलम्स। फोटो दिख रही है क्या, ऐसा है कुछ, सबसे लास्ट फोटो चेक करो, ऐसा है कि नहीं है, चेक करो, कॉलम्स बने होंगे, दिख रहे हैं लंबे लंबे कॉलम्स। अभी दिखाता हूँ, लाइंस वाइज सेपरेट कर रखे हैं, पैक्ड होते हैं पूरे। लिखो जी, दे कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, लंबे लंबे, लॉन्ग। अब इसमें लॉन्ग वर्ड छुपा तो हुआ है। इलोंगेटेड, लंबे लंबे कॉलम्स है। देख, कॉलम्स तो ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे ना, ये क्या लंबे लंबे है, इसको कॉलम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है किसी को, इसको रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोज। कॉलम्स हमेशा लंबे वर्टिकल होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड और कॉलम, कॉलम की स्पेलिंग में एन भी आता है, एन साइलेंट होता है। कॉलम विद द एन साइलेंट, लाइक सेल्स, लाइक सेल्स। वो छोड़ दिया क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को उसका सॉल्यूशन पढ़ने नहीं पड़ रहा। सॉल्यूशन क्या करना है, तू अपना सॉल्यूशन, प्लस माइनस गलती कर रही है, अपने तरीके से करना, और वो मैच कर। नहीं हो रहा। इक्वेशन सेम आनी चाहिए, जब तक वो नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ना हमने। वो एग्जाम में आने ही आना, 100% श्योर क्वेश्चन है, वो छोड़ नहीं सकते हम। दे कंसिस्ट ऑफ elongated and columns like cells, full stop. They are located in the inner lining of intestines। बेटा हर चीज की जगह अलग अलग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे पहचानोगे, किडनी आएगा तो यहाँ, लंग्स आएगा तो यहाँ, स्टमक आएगा तो यहाँ, इंटेस्टाइन आएगा तो यहाँ। इंटेस्टाइन एंड गट, गट्स, ये बॉडी के इंटेस्टाइन के नीचे जगह होती है जहां हमारा वेस्ट पड़ा रहता है, गट। तो हमारा वेस्ट वो जो अभी बात हुई थी वो लिक्विड वेस्ट की है, सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है। हाँ, फिर जब भर जाता है फिर वॉशरूम जाते तो नहीं एक्सक्रीट करने के लिए, तो गट के अंदर थोड़ी देर तक तो पड़ा एक इकट्ठा होके निकलता है ना सारा। दे कंसिस्ट ऑफ, नहीं, इनर इंटेस्टाइन एंड, आगे फुल स्टॉप। दे हेल्प इन
एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कौन समझाएगा? किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। किस चीज को एब्जॉर्ब करना है? Like, वो तो यहाँ पे हो गया खत्म। हाँ, न्यूट्रिएंट्स को। हमने जो खाना खाया उसमें से क्या निकलता है? nutrients, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब करने हैं, कहाँ भेजने हैं? elongated column, intestine, इंटेस्टाइन में से कहाँ भेजने हैं? बॉडी में, ब्लड में। ब्लड में। खाना खाया, खाना खा के कहाँ गया? पेट में, पैंक्रियाज में, लिवर में, पास होता है कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद जाता है गट में, गट से पहले जाता है ब्लड में। लेकिन ब्लड में खाना जाता है कि न्यूट्रिएंट्स जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो खाने में से क्या निकाल दिया? न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए। अलग अलग एंजाइम्स ने, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमिलेस वगैरह, लाइपेस वगैरह, वो आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, पूरा चार्ट मिल जाएगा। हाँ, तो वो निकाल के एब्जॉर्ब किसमें कर दिए? ब्लड में। ब्लड कहाँ लेके आता उनको? ब्लड से लेके जाएगा हार्ट में। ब्लड उसको लेके जाएगा पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक। अब सेल में क्या पहुंच चुका है? न्यूट्रिएंट। और सेल में क्या पहुंचा? न्यूट्रिएंट। और ये एक और चीज पहुंची है। सेल में दो ही चीज पहुंचती है, एक तो पहुंच गया न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन। हाँ, एक हमने सांस लिया, क्या पहुंच गया? वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल गए, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। सांस लेने को रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो हर 6 घंटे में। ब्रीदिंग बोलते हैं सांस लेने को। O2 इनहेल, CO2 एक्सहेल, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन सेल के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां पे ऑलरेडी क्या पहुंची? ऑक्सीजन पहुंची। ऑलरेडी क्या पड़ा है? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज की फॉर्म में। इनको मिला दो, बदले में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। तो सेल तक जो ब्लड के थ्रू पहुंचाने का काम है एब्जॉर्प्शन के थ्रू, कौन करता है? इंटेस्टाइन। कितने इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी में? तो बताइए कितनी है? इंटेस्टाइन कितनी है? और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा? पहले ब्लड में, खाना नहीं सर, न्यूट्रिएंट्स में। जो वेस्ट है वो कहाँ पास होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। तो वो कहाँ पास होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से जाएगा गट में और बॉडी से रिलीज होगा। पहले लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है? स्मॉल लंबी है, लार्ज लंबी नहीं है। लार्ज ना चौड़ाई में ज्यादा है, वो पतली है। वो पतली और लंबी, ये मोटी और छोटी। वो किडनी में जाएगा। लिक्विड हमारी बॉडी अलग करेगी, सॉलिड को अलग करेगी, सब अलग अलग होता है। बॉडी में सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है? मिक्स एंड मैच नहीं होता। अब अगली हेडिंग नहीं, आगे लिखो एक लाइन छोड़ के। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक? मतलब रेस्पिरेशन का रास्ता, रास्ता ट्रैक। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को दिखाना, मैं खड़ा हूं ना। कौन सा आंसर नहीं आ रहा? सारे नहीं आ रहे ना। थर्ड वाला 5 4 20, 20 2 40, 49 ठीक तो है। 9 का रूट किया है 3। एक बार प्लस करेगा माइनस करेगी ना? अब पर ये एक भी आंसर नहीं ठीक आएगा तो इसको काट ना, हाँ तो कट भी जाएगा तो उसके बाद रैशनलाइज किया होगा इन्होंने। जो कॉमन है ना, पहले कटिंग का रैशनलाइज का, फिर देख के आ रहा है कि सही। फिर माइनस का भी देखियो बाद में। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक दीज टिश्यूज हैव सीलिया। क्या होता है इनके पास? सीलिया। वो क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया। मतलब कि जो सांस लेने का ट्रैक होता है उसमें इनके पास क्या होता है? रास्ते में इनके पास सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक क्या करता है? वो जकड़ लेता है चीजों को अपने अंदर, पकड़ लेता है उसको उस तरह से। वो तो रियल हेयर्स हो गए ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉलमनर एपिथेलियम में। फोटो में होगा शायद, नहीं है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक दीज टिश्यूज हैव सीलिया, ब्रैकेट में देखो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, तभी इसको सीलिएटेड बोलते हैं। प्रोजेक्शन, ऐसे बाल होंगे, छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह खड़े होंगे। कहां पे? इसके अंदर। लेकिन कहां पे? रेस्पिरेशन के रास्ते में। दीज सीलिया, फुल स्टॉप के बाद, दीज सीलिया मूव
मुझे नहीं। एक भी ठीक आया? मैंने रेस्टलाइज करने को बोला था, कर क्या रही है? रेस्टलाइज कहाँ किया? मैं कह रहा हूँ रेस्टलाइज तो कर। सर मुझे यहां तक जब तेरा ये आ चुका है 4√2, इसको काट के क्या आएगा? 2/√2। फिर इतना बड़ा दोबारा क्यों लिखा? अरे यार वो बहुत मुश्किल ये भी 2√2 आ चुका है, ये भी 2√2 आ चुका है। रेस्टलाइज तो कर। These cilia move and pushes the these cilia moves and pushes the नाक के अंदर होता है और अंदर गले के अंदर भी होता है। These cilia moves and pushes the mucus. These cilia moves and pushes the mucus. M-U-C-U-S, mucus. Mucus नहीं, mucus. ओ भाई mucus. म्यूकस क्या होता है? जो नाक से निकलता है म्यूकस, नजला। म्यूकस फॉरवर्ड, these cilia move and pushes the mucus forward and is called ciliated columnar epithelium। ये सी की टाइप हो गई कि रेस्पिरेशन के रास्ते में जहां जहां सीलियाज होते हैं, अंदर भी होते हैं, ये म्यूकस को आगे पीछे करते हैं कंट्रोल, और इसको क्या बोलते हैं हम? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अगली हेडिंग डालो, स्ट्रेटिफाइड स्कैमस। क्या म्यूकस? दो, हमारी बॉडी म्यूकस कहाँ कहाँ होता है? नाक में होता है, गले में होता है, और कहाँ होता है? पेट में होता है, सिर में होता है, कानों के पीछे होता है, पूरे हेड में होता है, गर्दन, गले में, गर्दन में नहीं, गले में। गर्दन इज डिफरेंट, गर्दन इज नेक, गला इज थ्रोट। फर्क क्या है? बनेंगे डॉक्टर तुम। गले और थ्रोट में क्या फर्क है? थ्रोट इंटरनल ऑर्गन है, गला ये नेक होता है। जब तू नेक घुमा रहा है, थ्रोट तो वही का वही है, वो नहीं घूमता। जो आवाज निकलती है वो कहां से निकलती है? गले से कि थ्रोट से? नेक से नहीं निकलती, थ्रोट से निकलती है। म्यूकस नजला नाक के अंदर जो होता है, सिर के अंदर भी होता है, गले के अंदर भी होता है, कानों के पीछे भी होता है, और पेट के अंदर भी होता है। इंजेक्शन होता है वो तो वो नजले का ही होता है। म्यूजिक म्यूकस का कंजेशन तो होता है, और क्या होता है? पेट में HCl होता है ना, तो HCl पेट की लाइनिंग को खराब ना कर दे, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जगह कैसे पता? 10th की पढ़ाई है तो सारी। हाँ, ये 10th की पढ़ाई है सारी की सारी, इन डिटेल पढ़ेंगे 10th में। चलो छुट्टी होगी तुम्हारी, अगली बाकी कंटिन्यू करेंगे। आज मैं कुछ फोटो भेजूंगा और तो आपको लिख के लाना है, ठीक है? ऐसो चैप्टर स्लो स्लो बताने में तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, है क्या? प्लेट आउट? भाई मेरे को प्रिंट आउट निकालो या वो निकालो, मेरे को